नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे द्वारा करवाए जा रही सभी प्रैक्टिस सेट अगर देख लेते हो तो आपका बिहार स्पेशल से आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रीवियस एग्ज़ाम की सभी क्वेश्चन करवाता हूँ। दोस्तों, जो BPSC 1-2 में क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ इसी टाइप के पूछे गए थे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड किस ज़िले में होती है। बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड किस ज़िले में होती है? किशनगंज में होती है, या कैमूर में होती है, गया में होती है, या मुजफ्फरपुर में होती है? तो याद रखिएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड होती है गया ज़िले में। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भागलपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है, या पटना है? तो दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार की राजधानी पटना। पटना दोस्तों, इसमें क्या है, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा पटना की ही है और सबसे बड़ा नगर ही पटना भी है। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है। बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ होता है, देवताओं की भूमि होता है, हरियाली का प्रदेश होता है, या आर्य प्रदेश होता है? तो याद रखिएगा, बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस दिन में हुआ था। मतलब बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ किस दिनांक में हुआ था? 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। तो याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 को। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी। बिहार में अलग प्रांत के गठन के रूप में मांग कब प्रस्तुत की गई थी? 1896 में, 1906 में, 1911 में, 1936 में। तो याद रखिएगा, बिहार में अलग प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी 1906 में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष हुई थी। गया संग्रहालय की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1969 में हुई थी कि 1970, 1972 या 1971 में? तो याद रखिएगा, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1970 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में विधानसभा में फ़िलहाल में कुल कितने सदस्य हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 230 हैं, 243 हैं, या 244 हैं, या 248 हैं? ये तो सबको पता होगा कि अभी इसमें बहुत ही चर्चा हो रही थी। कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार ने क्या था, पाला बदला था, उस समय इनके सदस्यों को लेकर बहुत ही समाचारों में सुर्खियां बटोरी थी। कितनी है? 243। वर्तमान में बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 18, 27, 32 या 40? तो याद रखिएगा, बिहार में लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 40 हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी मतलब डी राइट हो जाएगा। विधानसभा के कितने थे? 243, और लोकसभा के कितने हैं? 40 सदस्य। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1915 में हुई थी, या 16 में, या 19 में, या 1920 में? तो याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1916 में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा, बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? झाली है, गरबा है,
कर्मा है या जट जाटिन है। तो याद रखिएगा बिहार का लोक नृत्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों जट जाटिन। ये बिहार का एक लोकप्रिय नृत्य है। और दोस्तों बिहार का फेमस त्यौहार कौन सा है, सबको पता होना चाहिए कौन सा है, वो है छठ पूजा। छठ पूजा जो है दोस्तों बिहार का एक अद्वितीय और सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे, याद रखिएगा ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। और ये कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों याद रखिएगा ये बिहार के निवासी थे। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के रहने वाले थे। राजकुमार शुक्ल मुरली खेर के रहने वाले थे, मुरली भरावा के रहने वाले थे, मुरली भीत के या मुरलीधर के। तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे, ये मुरली भरावा के रहने वाले थे। और याद रखिएगा इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी दोस्तों कहाँ आए थे, बिहार। महात्मा गांधी बिहार आए थे, किसके लिए, सत्याग्रह के लिए आए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब त्यागपत्र दिया था। महाधिवक्ता के पद से बलदेव ने कब त्यागपत्र दिया था, 1942 में, 1943 में, 1913 में, 1911 में। तो याद रखिएगा महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने त्यागपत्र दिया था 1942 में। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में बैठक हुई थी 1921 में हुई थी, 1934 में, 1937 में या 1939 में। तो याद रखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसकी बैठक हुई थी कहाँ पर, पटना में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला पहला मुगल शासक कौन था, बाबर, जहांगीर, हुमायूं, अकबर या हुमायूं। तो याद रखिएगा बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था दोस्तों अकबर। अकबर ने ही दोस्तों संपूर्ण बिहार को अपने साथ क्या राज्य में मिला लिया था, पूरे साम्राज्य को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन थे, अशोक थे या बिंबिसार थे या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक दोस्तों उदयन थे। और पहले बताया था कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था, वो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाया था, लेकिन स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका बना था। चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था, तो ये दोस्तों याद रखिएगा ये बना था लकड़ी से। चंद्रगुप्त का महल जो बना था लकड़ी से बना था, याद रखिएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से गवर्नर जनरल के समय में बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था। गोल घर का निर्माण दोस्तों किस गवर्नर के काल में हुआ था, वारन हेस्टिंग्स के, लॉर्ड हार्डिंग के, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन मार्शल के। तो याद रखिएगा गोल घर का निर्माण कराने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ही दोस्तों पटना में गोल घर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है, किसके लिए प्रसिद्ध है, सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए या जैनों के लिए, बौद्ध के लिए या इनमें से सभी के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों ये इनमें से सभी के लिए प्रसिद्ध है। बिहार धार्मिक केंद्र याद रखिएगा इनमें से सभी के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है या ऋग्वेद है। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक सबको पता होगी कौन सी है, इंडिका। इंडिका में ही दोस्तों इंडिका ही मेगास्थनीज की वो पुस्तक है जिसमें पूरी जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र सबको पता होगा कि कौटिल्य जिनको क्या नाम बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं।
ये अर्थशास्त्र उनकी रचना है। अर्थशास्त्र में दोस्तों क्या है, नाम से अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राजनीति के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुई आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा कराया गया ये सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए मनोरंजक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।